मतलब इंडिया से रिफाइन हुआ और फिर यूएई गया, ठीक हो गया, फिर वापस आया, तो ये डायरेक्ट क्यों नहीं पाकिस्तान आ गया? जो इतना एक वाया हुआ है उसका, उसके ऊपर एक्सपेंस भी हुए होंगे, वो जो सारे हैं, क्या वो वहाँ यूएई मुसलमान होने गया, वहाँ से वापस आया? ना मैं यूएस जाना पसंद करूंगी, ना मैं ऑस्ट्रेलिया, ना मैं अमेरिका, कहीं पर भी जाना मैं पसंद ना करूँ। अगर मैंने रहना ही है तो मैं फिर इंडिया में ही शिफ्ट होना पसंद करूंगी। कि पाकिस्तान के साथ असल मायने में खेल हो गया है। नाना करते करते भी उसे भारत की शरण में आना ही पड़ा है। बस वो बात दूसरी। मेरे बस में नहीं है, मैं कल इंडिया चली जाऊँ। एयरपोर्ट्स की चाइना से इंडस्ट्री उठा के तो इंडिया में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद टेस्ला की अगर हम बात करते हैं तो टेस्ला ने मुआहदा किया मोदी के साथ कि हमारे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एसआर हिंदुस्तान शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ समय पहले एक न्यूज़ आई कि रसिया पाकिस्तान को क्रूड ऑयल देगा, जिससे पाकिस्तानी बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि अब उन्हें भी सस्ता तेल मिलेगा, लेकिन रसिया ने इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के साथ खेला कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो क्रूड ऑयल पहुंचा वो गुजरात की जामनगर रिफाइनरी से रिफाइन होकर पाकिस्तान पहुंचा, जिससे भारत ने मिलियंस ऑफ डॉलर कमाए। तो इस पर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन रहा? चलिए शुरू करते हैं। बड़े खुश हो रहे थे ये क्या चीज सोच करके कि इन्हें रूस का तेल मिल गया है। रूसी तेल जो है वो सस्ते दामों पर इन लोगों को मिल गया है। गजब सुर्खियां काट रखी थी, गजब न्यूज चलाई जा रही थी, और हम लोगों को भी बहुत बुरा लग रहा था। क्या बुरा लग रहा था यार? पुतिन भाई साहब अपन को धोखा वोखा दे रहे हैं क्या? है सस्ता तेल पाकिस्तान को कैसे पहुंच रहा है? आज भाई साहब जो सुर्खियां निकल कर आ रही हैं वो ऐसी हैं कि आत्मा को एकदम शांति मिल रही है। शांति इस बात पे कि पाकिस्तान के साथ असल मायने में खेल हो गया है। मजा आया। नाना करते करते भी उसे भारत की शरण में आना ही पड़ा है। बस वो बात दूसरी है कि स्वीकार नहीं करना है कि हमने आपकी वजह से कुछ प्राप्त किया है। तो चलिए, न्यूज ये है कि जो रशियन ऑयल पाकिस्तान में पहुंचा है वो असल में रिफाइन इंडिया में ही हुआ है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। खेला हो गए, खेला हो गया। क्या पाकिस्तान में जो इतना ज्यादा बेधमाल ये जो ट्वीट मारे पड़ रहे थे, जाय साहब मतलब जो देखे वो राजी हो रहा था। हुआ ये है सूत्रों के हवाले से, और सूत्र अपने नहीं है, पाकिस्तानी मीडिया में ये सरखी चल रही है कि अरे ये क्या हो गया हमारे साथ, करते करते करने थे कुछ और निकले थे, ये हमारे साथ क्या हो गया? बोले क्या हो गया? अरे बोले वो जो तेल आया है ना वो इंडिया से रिफाइन होकर आया है। इंडिया से रिफाइन होकर आया मतलब? अरे बोले इंडिया वालों के पास पहले तेल पहुंचा था रूस वाला, फिर रूस का वो तेल इंडिया वालों ने रिफाइन किया, क्योंकि अपने पास तो रिफाइनरी है नहीं। इंडिया की जामनगर रिफाइनरी से वो रिफाइन हुआ, इंडिया वालों ने उसमें दाम बढ़ाए, वहां से उसी पेट्रोल के टैंकर को भेज दिया यूएई, दुबई भेज दिया, वहां जाकर वो वेट किया है, और वहां से पाकिस्तानियों को दिखाया जा रहा है कि देखो यूएई से तुम्हारे टैंकर चल के आया है। अरे ये पीछे से तो पूरा इंडिया से चला आ रहा है, इंडिया का ही पूरा माल है, इंडिया वाले इसमें पैसा कमा गए। एक बैरल पर $17 प्रति बैरल का लाभ इंडिया वालों ने कमाया है। मजा आया। इंडिया ने $52 प्रति बैरल का तेल टैंकर मंगवाया, $69 प्रति बैरल में इनको बेचा। इंडिया ने वही वाला खेला कर दिया जो यूरोप के साथ हुआ था। यूरोप वालों ने कहा था कि हम रशिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीदेंगे, बोले मत खरीदो। इंडिया ने और चाइना ने मिलकर 80% तेल कुल रशिया के एक्सपोर्ट का खरीद लिया और फिर साफ कर करके यूरोप को बेच दिया। वही खेला हुआ है। देखिए, उनसे 1000 साल पीछे, हम उन तक पहुंच ही नहीं सकते, ठीक है। और उनका फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो उनका ब्राइट है, वो जहाँ भी चली जाए उनका ब्राइट है। 25 की रोटी 35 का नान, ये हमारा है पाकिस्तान। ना मैं यूएस जाना पसंद करूंगी, ना मैं ऑस्ट्रेलिया, ना मैं अमेरिका, कहीं पर भी जाना मैं पसंद ना करूँ। अगर मैंने रहना ही है तो मैं फिर इंडिया में ही शिफ्ट होना पसंद करूंगी, क्योंकि यहाँ हमें जो नहीं मिल रहा वो हमें इंडिया में मिलेगा, बहुत सहूलियात और हर एक चीज़ बेनिफिट के साथ। तो मैं इंडिया को अलॉट करती ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नरेंद्र मोदी साहब दी ग्रेट और इंडिया द बेस्ट। हम क्यों इंडिया की फिल्में पाकिस्तान में देखते हैं? क्यों उनके ड्रामे हम पाकिस्तान में देखते हैं? क्यों हम उनकी प्रमोशन करते हैं? क्यों, क्या जरूरत है हमें? अगर हमने ये सब कुछ करने के बावजूद भी हम इंडिया को गलत बोलें तो फिर ये बात हम नहीं मानते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है। मेरे बस में नहीं है, मैं कल इंडिया चली जाऊँ। क्या बोला तूने? एयरपोर्ट्स की चाइना से इंडस्ट्री उठा के तो इंडिया में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद टेस्ला की अगर हम बात करते हैं तो टेस्ला ने मुआहदा किया मोदी के साथ कि हमारे पार्ट्स जो हैं इंडिया में असेंबल होंगे, इंडिया में बनेंगे, इंडिया में हर चीज़ होगी। तो क्या ये उनकी तरक्की नहीं है? क्या वो मुल्क जमहूरियत देखनी है ना, के साथ ही इंडिया बैठा हुआ है। हम उसको दुश्मन मुल्क कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। देखें आज कहाँ तरक्की कर गया, आईटी में कितने अरब कमा रहे हैं। वो कैसे गया? बात ये हर एक ये कहता है सर वो ऐसे गया ना कि उनके अंदर की मुदाखलत कोई नहीं कर सकता ना, किसी की जरूरत नहीं है उनके पार्लियामान के अंदर कोई मुदाखलत करे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? टॉपिक है वो ये है, पिछले पूरे वीक में क्रूड ऑयल की बड़ी जो है वो इस पर खबरें चल रही थी कि पाकिस्तान ने क्रूड ऑयल ख़रीद लिया है, और हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी ये ट्वीट किया गया, ऑफिशियल की जानिब से भी ट्वीट आया कि हमने डिस्काउंट रेट पर इस क्रूड ऑयल को रशिया से ख़रीद लिया है, जिस पे इमरान खान बहुत अरसे से कोशिशें कर रहे थे। और मतलब पाकिस्तानी आवाम बड़ी खुश हो गई थी कि हमें डिस्काउंट रेट पे जो है ये क्रूड ऑयल मिल रहा है। और दूसरी जानिब हमने देखा कि
अब जो है वो कुछ आर्टिकल्स हमारे सामने आए हैं और रशिया के जो मिनिस्टर हैं एनर्जी के, उनकी भी एक स्टेटमेंट हमारे सामने आई है। हम तमाम आर्टिकल्स को सामने रखते हैं, इनके वॉइस ऑफ अमेरिका का आर्टिकल है और उसके अलावा जो स्टेटमेंट रशिया की जो प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है उसको भी हम सामने रखते हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को डिस्काउंट रेट पर जो है वो रशियन ऑयल नहीं दिया। और वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी यही कहा कि रशिया ने पाकिस्तान को सस्ते दामों क्रूड ऑयल नहीं दिया, जबकि अच्छा, रशिया से आया है ऑयल 45,000 टन, ठीक है। पाकिस्तान में क्या क्रूड ऑयल को जो रिफाइन करने की मशीनरी मौजूद है? आपके ख्याल से ये रिफाइन हो के आया या ऑलरेडी पहले से रिफाइन था? मेरे ख्याल में तो ये क्रूड ऑयल आया, यहाँ रिफाइनरी में जाएगा और फिर उसको रिफाइन करके करेंगे। ठीक है। और अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो क्रूड ऑयल आया ये इंडिया गया गुजरात में, वहाँ से ये रिफाइन हुआ और फिर यूएई के थ्रू पाकिस्तान आया, तो आप क्या कहेंगे? तो हमें तो भाई ये चाहिए कि सस्ता तेल चाहिए, चाहे इसराइल से आए चाहे इंडिया से, हमें इसमें क्या गर्द लेना देना। अब आए ना लाइन पे, ठीक, वो कहीं और भी जा सकता है कि इंडिया हमारे तेल पे ही बैठा हुआ है। बिल्कुल, ये बात मैं इस पॉइंट से एग्री करता हूँ भाई, अवाम की सहूलत होनी चाहिए, पब्लिक की सहूलत। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो हमने यूएई मतलब इंडिया से रिफाइन हुआ और फिर यूएई गया, ठीक हो गया, फिर वापस आया, तो ये डायरेक्ट क्यों नहीं पाकिस्तान आ गया? जो इतना एक वाया हुआ है उसका, उसके ऊपर एक्सपेंस भी हुए होंगे, वो जो सारे हैं, क्या वो वहाँ यूएई मुसलमान होने गया, वहाँ से वापस आया? क्या बोला तूने? लेकिन फिर भी बिल्कुल आप गलत, मैं बताता हूँ ये मेरे भाई, आप इसको स्टडी करें। सबसे पहले ये डायरेक्ट वेसल जो है ना रशिया से ये पाकिस्तान आया, ये कहीं नहीं रुका। अच्छा, झूठ बोल रहा है। अगर रुका भी होगा तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट लेवल पे उन्होंने कुछ चेंजिंग करनी होगी, उसको टेस्ट करना होगा, तो बेहतरी के लिए किया होगा। आप क्या कहना चाहते हैं? ये कह ही नहीं रहा, मैं तो ये मैंने ये बोला कि ये खराबी के लिए बेहतर ही है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ये कहता हूँ बेहतर है, लेकिन बाकी चीजें क्यों नहीं हम मंगवाते? और दूसरे नंबर पे ये है कि यूएई से क्यों मतलब डायरेक्ट ही आ जाता अगर वहाँ से रिफाइन। कभी ट्रैवल किया इंटरनेशनल? जी मैंने किया। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इसको पीछे रखें, अगर आप एमरेट्स लाइन लेंगे तो आप पहले दुबई जाएंगे, ठीक है, फिर सऊदी अरब जाएंगे, फिर दुबई आएंगे, फिर पाकिस्तान आएंगे, ठीक है। अगर टर्किश एयरलाइन लेते हैं तो पहले टर्की जाएंगे, फिर कहीं आगे जाएंगे। इनके भी रूट्स होते हैं। अच्छा, मतलब अगर इंडिया साइड गुजरात से ये ऑयल जो रिफाइन हुआ ये रूट होगा। नहीं, मैं ये ऐसे प्रोपोगंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। चलो सस्ता। अच्छा, मैंने ये कब बोला है कि ये नहीं अच्छा? मैं तो कहता हूं घुमा फिरा के फिर वही बात कर रहे हैं कि इंडिया से आया। भाई इंडिया से आया, इंडिया में कुछ चीज उसने नापाक हो गया पेट्रोल। तो मैंने ये बात की है कि भाई वहाँ से नहीं आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सब्जियां भी वहाँ से हैं, मैं तो कहता हूँ दालें भी वहाँ से हैं, जो चीज़ हम ले सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि हमने ये गवर्नमेंट पब्लिक को क्यों नहीं चीज़ बताई? अगर ऐसा हुआ है तो पब्लिक को क्यों नहीं बताया? अगर ये रिफाइन वहाँ से हुआ है, पाकिस्तान में ये रिफाइन नहीं हुआ। नहीं, कहाँ रिफाइन हुआ? ये इंडिया में, गुजरात में। तो इधर इनके पास मशीनरी नहीं होगी, हो जाएगा। अच्छी बात है, अटक रिफाइनरी